भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया और पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान इसको बिजनेस डील नहीं देखता। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी इन देशों को देखा तो इस्लाम का चश्मा पहन के देखा। उसको हर चीज हरी हरी दिखाई दी और उसको यह लगा कि जब तक ये दोनों देश मुसलमान हैं तब तक पाकिस्तान जो बोलेगा ये देश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और मोदी जी को एक बात और पता है, उनको यह बात पता है कि कौन सी उंगली खींचनी है और चाइना का सर में दर्द कैसे होगा। तो दोस्तों, किस तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को आइसोलेट करा, किस तरीके से डील्स हुई, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर यह है दोस्तों कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये भारत आए हैं और बिजनेस इवेंट उन्होंने मुंबई में अटेंड करा। इसके चलते दो बड़ी डील साइन हुई हैं। वो दो डील्स हैं क्या दोस्तों? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं ना, या दोनों देशों के बीच में डील्स होती हैं, तो आप कहते हैं रुकावटें कहां कहां आ सकती हैं। काम तो हमने बोल दिया कि ये काम होगा, आपने बोला हाँ साहब बिल्कुल होगा, हम दोनों मिलकर करेंगे, हाँ साहब हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन रुकावटें भी तो होती हैं काम के बीच में। ये रुकावटें कैसे दूर की जाएं? ये देखिए साहब, दो चीजें साइन करी, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और दूसरा मैत्री इंटरफेस। ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है दोस्तों? वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको हम कई बार बता चुके ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये आईमैक क्या है? अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, वीटीसी जो लॉन्च करी है, इसमें बोला है कि साहब वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर में हर चीज के बीच में, हमारे और मिडिल ईस्ट के बीच में लेटर से ट्रेड चल रही है, अरबों डॉलर की ट्रेड है, ठीक है, जबरदस्त ट्रेड है। उसके बीच में रुकावटें क्या क्या हैं? रेड टेप, लाल फीताशाही, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनहैंस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए भी बहुत जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसीज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। देखिए, हर एक देश का कानून अलग होता है। आप इस देश भेजें, उस देश भेजें, भाई आपका कानून अलग है। हमें आपका कानून पता होना चाहिए, आपको हमारा कानून पता होना चाहिए। कई बार दोस्तों इन दोनों देशों के कानूनों के बीच में जो गड्ढा होता है ना, वहां पर माल चला जाता है, फिर माल निकल नहीं पाता। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। ये आईमैक के सपोर्ट में है। ये स्केलेबल, सिक्योर, यूनिफाइड एंड क्रेडिबल। स्केलेबल यानी कि जो हम ट्रेड करेंगे मिडिल ईस्ट के साथ, क्या ये स्केलेबल है? 35 अरब नहीं, 35 नहीं, 80 अरब, 80 भी नहीं, 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड ये होना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, तो रोड भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए और गाड़ी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए जो लगातार उस स्पीड पे चल ले। तो ये करा है वहां के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा दोस्तों मैत्री लॉन्च करा है। मैत्री है क्या? मैत्री ये है मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। ये मल्टीपल इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स को, जो पोर्टल्स होते हैं ना, आपकी वेबसाइट हो गई, आपके मोबाइल फोन एप्लीकेशंस हो गए, कोई भी पोर्टल हो गया जिससे आप बिजनेस करते हैं, तो यूएई का पोर्टल है और इंडिया का पोर्टल है, ये तो अलग अलग है। इन दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैत्री लिया, यानी कि यूएई और इंडिया बेसिकली क्या करा है कि क्राउन प्रिंस आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, दोनों ने मिलकर एक चीज बोली है कि रास्ता हमें ऐसा साफ कर देना है कि हमारे ट्रेड के बीच में फिर कोई रुकावट ना आए। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएई का इन्वेस्टमेंट जो भारत में भी 6th लार्जेस्ट है, इट शुड कम इन द टॉप 3, 3rd लार्जेस्ट। इतना तेल का पैसा है यार इनके पास, इतना तेल का पैसा है, इतना टूरिज्म का पैसा है, दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। दोस्तों, भारत और यूएई के बीच हुई हालिया डील ने पूरे एशिया में हड़कंप मचा दिया है। खासतौर पर पाकिस्तान और चीन के तो होश उड़ गए हैं। ऐसा क्या हुआ इस डील में,
जो इन दोनों देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। कुछ दिन पहले भारत और यूएई ने एक अहम व्यापारिक और सामरिक समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को और ज्यादा मजबूत बनाना था, खासतौर पर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में। यूएई, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, उसने भारत के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को और बढ़ावा दिया है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सुदृढ़ होगी और साथ ही दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पता है भारत सबसे बड़ा मार्केट है। अब सवाल ये उठता है कि इस डील से पाकिस्तान और चीन को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। दरअसल इस डील के बाद पाकिस्तान को डर है कि उसके व्यापारिक और सामरिक हितों पर सीधा असर पड़ेगा।